अनवारुल हक काकड़ के बारे में बताया जाए, वो क्या थे, क्या हैं और मुस्तकबिल में जाकर क्या करेंगे। मैं इस्लामाबाद में था तो मेरी अनवार काकड़ से बात हुई। सरवर बुकरी साहब के पास बैठा हुआ था। अब इक़्तिदार में आ गए और इनके तो इक़्तिदार का दौरानिया कितना होगा। सन 2023 और 24 आपको एज ए सिलेक्टर तो मिल सकती है, एज ए इलेक्टर नहीं मिल सकती। में बड़े बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के दोस्त भी होंगे और दुश्मनों की तरह चलेंगे। बाहर जितने भी हैं इनका एक नक्शा बनाया। जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो इन्हें बताया गया कि आपके हाथ पर तीसरी उंगली पर पाई जाने वाली सनलाइन, इससे पहले जिस बंदे को कोई बंदा जानता नहीं था, अब उसको पूरी दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं, जिसमें जो महंगाई से मुतालिक है कि इतनी आएगी जिसकी बुनियाद पर सिविल जितनी भी ख़ास तौर पर मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? आज मुझे स्पेशली कहा गया है कि निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ के बारे में बताया जाए, वो क्या थे, क्या हैं और मुस्तकबिल में जाकर क्या करेंगे। ये सबसे पहले हैंड प्रिंट देखिए। ये हैंड प्रिंट मेरे अपने फेसबुक पेज पर आज से 3.5 साल पहले डाला गया था और PDF के पेज समथिंग कुछ है और उसमें भी मौजूद है, जिसमें बाकायदगी से इस बात की तशरीह की गई थी कि इनके हाथ पर कौन कौन सी अलामात पाई गई हैं और 2023 इनके लिए बहुत बड़ा प्राइम टाइम होगा और इसे बहुत खुशियों का साल कह सकते हैं। अब इसको फिर दोबारा देखिएगा। देख लिया, इस हैंड प्रिंट में सारे के सारे उभार नुमायाँ। अब सारे के सारे उभार नुमायाँ हैं तो चूँकि मैंने अपने स्टूडेंट को एक बात बताई है कि अगर हाथ पर नेगेटिव या पॉजिटिव मरीख में कोई भी ज़्यादा पुरगोश्त हो जाए तो फिर हम उसको 6 उभारों वाला राजा योग नहीं मानते, तो हम इस हाथ पर कोई भी राजा योग नहीं मानेंगे। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि हाथ में राजा योग भी नहीं और राजा भी बन गए। तो मैंने मियाँ शबाज शरीफ के बारे में भी आपको बताया था कि जो 101 गैर मामूली अलामात पाई गई और उसमें एक से ज़्यादा 5 कम अज़ कम गैर मामूली अलामात ताकतवर किस्म की हों तो वो भी लाइक के राजा योग होती हैं। और इनके हाथ पर एक से ज़्यादा 5 से भी ज़्यादा, मिसाल के तौर पर जब आप इनकी ब्रेन लाइन को देखेंगे, फिर दोबारा देखिएगा। अब इनकी ब्रेन लाइन देखिएगा, इस तरह से सीधी आती है और आखिर में हल्का सा दुशाखा बनाती है, जो इंतहाई गैर मामूली ज़हीन होने के साथ साथ आलम बाअमल होने का पता देती है। ऐसे लोग गुरबत में बड़े बड़े तामील करते हैं प्रोग्राम, बेसबब हों तो बासबब बनने के लिए बेतहाशा और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं और उसमें कामयाब व कामरान भी होते हैं। मिसाल के तौर पर इनके हाथ को फिर एक बार देखिएगा। देख लिया। अब इनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर जो है ज़िंदगी की लकीर से निकलती है, जो इनके सेल्फ मेड होने का पता देती है। इसका मतलब है इन्होंने अवाइल उम्री का हिस्सा जो है वो जितनी भी एजुकेशन ली, एजुकेशन के साथ भी कुछ ना कुछ करते रहे और फिर इन्होंने एजुकेशन का अपना सिलसिला मुकम्मल किया। उसके बाद मुकद्दर की लकीर को देखिएगा एक बार फिर, तो कह रहा हूँ मैं आपको हैंड प्रिंट। अब मुकद्दर की लकीर दूसरी उंगली के नीचे होती है। ये दूसरी उंगली की जो नीचे मुकद्दर की लकीर है, यूँ करके मुख्तलिफ़ किस्म के पीसीज में है। इन्होंने पहली कामयाबी जो सियासत में हासिल की और मैंने सारे के सारे उभार जितने भी हैं इनका एक नक्शा बनाया। जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो इन्हें बताया गया कि आपके हाथ पर तीसरी उंगली पर पाई जाने वाली सनलाइन, जो शोहरत व मकबूलियत की आईनादार है, वो ऊपर चलकर हार्ट लाइन की होती है।
पीछे नज़र नहीं आती। लिहाजा सियासत में बहुत बड़ी कामयाबी आपको एज ए सिलेक्टर तो मिल सकती है, एज ए इलेक्टर नहीं मिल सकती। तो आपने जितनी भी कामयाबियां उम्र के 50 बरस तक हासिल की, वो सारी की सारी बहसियत एज ए सिलेक्टर थी कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की असामियों को वज़राए आला को मशीर चाहिए। इसी तरह से सेनेट में बाकायदगी से मतलब जितने भी शोबा ज़िंदगी हैं। इसके बाद आपके हाथ पर एज ऑफ 52। अब हैंड प्रिंट को दोबारा देखिए, तीसरी उंगली के नीचे थोड़ा सा ऊपर बड़ी ताकतवर लकीर पाई जाती है। ये इतनी बड़ी शोहरत की अलामत है जिसकी इंतहा कोई नहीं। इससे पहले जिस बंदे को कोई बंदा जानता नहीं था, अब उसको पूरी दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं। इतनी बड़ी शोहरत की अलामत है। और मुकद्दर की लकीर मोट ऑफ जुपिटर की तरफ चले गई है। ये मोट ऑफ जुपिटर होता है, मैं एक बार फिर आपको हैंड प्रिंट दिखा रहा हूँ। ये आपने मुकद्दर की लकीर को देखा, यहाँ ये मुकद्दर की लकीर जहाँ एज ऑफ 52 के ऊपर आती है, आते ही यहाँ थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो साथ ही ये पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठ जाते हैं। अभी आगे चलकर 2 हिस्सों में है। मिसाल के तौर पर पहला हिस्सा इसका बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा सा हिस्सा मोटफ मुश्तरी की तरफ है, और फिर थोड़ा सा हिस्सा आगे चलकर मोटफ मुश्तरी की तरफ है, लेकिन उसमें 2 शाखा पाया जाता है। तो इसका मतलब है अब इक़्तिदार में आ गए, और इनके तो इक़्तिदार का दौरानिया कितना होगा सन 2023 और 24, जब हम इस बात को आगे चलकर डिफ़ाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 शाखा क्यों है। उसकी वजह यह है कि इस प्रोग्राम करने से पहले भी मैं इस्लामाबाद में था, तो मेरी अनवार काकड़ से बात हुई। सरवर बुकरी साहब के पास बैठा हुआ था, इनसे मेरे मोहब्बत के रिश्ते बहुत पुराने हैं। तो मुझे कहने लगे कि यार बात यह है कि कुछ उधार आपके ज़िम्मे हैं। मैंने कहा मेरे कोई उधार आपके ज़िम्मे नहीं। तो वो बुकरी साहब कहने लगे कि फ़ेसबुक पे मत डालना, इसलिए कि ये फिर क्या करते हैं 2 जमा 6 6 जमा 8 टक 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 पे जो शुरू हो जाते हैं, और वो फिर बता रहे होते हैं अगले की किस्मत का हाल। ना इनके पास कोई हैंड प्रिंट होता है, ना उसको जानते होते हैं, ना उसे कभी मिले होते हैं। फिर यूट्यूबर भी बच्चे ऐसे हैं, उसने वो कहा था आप क्या कहते हैं, तो इसलिए न डालिएगा। तो हमने एहतियातन ये हैंड प्रिंट नहीं डाला था, लेकिन इससे पहले जैसे सोच गया था, और मैंने एक छोटा सा वीलॉग करके बड़े वीलॉगर के हाँ दिलवा दिया था कि इन 8 प्राइम मिनिस्टर को फेक समझा जाए जो आ गए हैं, और अगले प्राइम मिनिस्टर को बाकायदगी से जो बलूचिस्तान से होगा उस पर बात करेंगे। इसमें मैं कभी सही या गलत पेशगोइयों की तशरीह नहीं करता, इसलिए कि पेशगोई होती है या नहीं होती, गलत होती है या सही होती है। आगे चलते हैं। ये मेरा एक 2018 से शुरू होने वाला 2023 का फ़ेज़ मुकम्मल हुआ। 2023 के फ़ेज़ में मुकम्मल होने के बाद अब 2025 का फ़ेज़ चल रहा है मेरा, जिसमें जो महंगाई से मुतालिक है कि इतनी आएगी जिसकी बुनियाद पर सिविल जितनी भी ख़ास तौर पर मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी, और अपर मिडिल क्लास भी ना होने के बराबर रह जाएगी, थोड़ी सी एलीट क्लास, और फिर उसके बाद एक छोटी सी ऊपर आकर एक क्लास बनेगी वर्कर क्लास, जिसकी बुनियाद पर बेशुमार मुश्किलात के बाद ख़राबी बसियार थोड़े से बेहतर हालात की तरफ जाएगा, और एक नया खूबसूरत और प्यारा पाकिस्तान नज़र आएगा। तो एक बात अभी रह गई है तिश्ना लब, ख़ास तौर पर जब केमिस्ट्री का स्टूडेंट देख रहा होगा ये प्रोग्राम, तो वो ज़रूर सोचेगा कि अंगूठे के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। इतना ताकतवर अंगूठा इस बात को ज़ाहिर करता है कि अगली जो एक बड़ी ज़बरदस्त जहरीली सियासत की गेम की बसात बिछने जा रही है, और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के दोस्त भी होंगे और दुश्मनों की तरह चलेंगे, और ये शख्स दरमियान में उन 2 खिलाड़ियों के बैठा अपनी चाल किस तरह से डालता जाएगा,
वल अलम बिस्वाब। और वो जो चाल डालता जाएगा, मुझे फिर दोबारा याद आया कि वो मैंने नहीं बताई, वो जो चाल डालेगा वो डालेगा जो इसको पसंद होगी और वादे वईद से मुतल्लिक होगी। वल अलम बिस्वाब।